को हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि रस के 4 अंग हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो सबके बारे में बता दिया था, अस्थाई भाव के बारे में बताया था। बाद में ना सेकंड क्लास में कुछ लड़कियों ने गूगल बाबा की मदद ली और क्या क्या थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। दूसरी शताब्दी में, मतलब सन 200 ईस्वी में, अभी 2000 चल रहा है, 2020, सन 200 ईस्वी में भरत मुनि नाम के एक आचार्य हुए, जिन्होंने नाट्य शास्त्र नाम का एक किताब लिखा था। उसमें लिखा कि 8 रस हैं, टोटल रस जो है कितने हैं, 8 रस हैं। बाद में 11वीं शताब्दी में, 1100 ईस्वी में एक आचार्य हुए जिनका नाम था मम्मट। उन्होंने कहा कि नहीं, शांत रस एक अलग रस है, क्योंकि इसका जो है ना, जो अस्थाई भाव है वो है वैराग्य या संसार के प्रति विरक्ति। तो मम्मट जी ने एक और रस को जोड़ दिया और रस की कुल संख्या हो गई 9। कि भक्ति रस, भक्ति को और वात्सल्य को इतना ज्यादा बढ़ावा अलग है, ये डिफरेंट है। आप भी शायद समझते होंगे कि एक पति पत्नी के बीच का प्रेम, एक माता पिता के बीच का प्रेम, ये दोनों डिफरेंट होता है। आपको ऐसा लगता है ना, डिफरेंट यस होता है ना सर, जी? बहुत डिफरेंट। एक बहुत डिफरेंस, वेरी गुड। एक कबीर दास का चेला, सॉरी बेटा था, कबीर दास का बेटा जिसका नाम था कमाल। एक बार ना कबीर दास ने एक श्लोक दोहा लिखवाया था किसी से। कबीर दास खुद तो लिखते नहीं थे, अनपढ़ थे, किसी से लिखवाते थे। तो दोहा इनकम्प्लीट, आधा ही लिखा था कि मांस मांस सब एक है, क्या बकरी क्या गाय। वो एक्चुअली ना हिंदू मुस्लिम के बीच में समन्वय स्थापित करना चाहते थे। आज देखो बकरीद का दिन भी है, तो उन्होंने एक श्लोक लिखा कि अगर आप हिंसा करते हैं तो चाहे बकरी को मारो या गाय को मारो, दोनों में पाप बराबर है। तो इसी पे उन्होंने लिखा कि मांस मांस सब एक है, क्या बकरी क्या गाय। और उसके बाद उनको टॉयलेट लगा या क्या लगा, उतना ही पे वो चले गए कहीं। उनका बेटा जो था कमाल, उधर से घूमते हुए आया, देखा कि पिताजी ने क्या लिखा है। अच्छा, कोई कुछ कहना चाह रहा है या क्या है जी? माइक बज रहा है। तो उनके बेटे जो कमाल था, वो जब आया, देखा कि कबीरदास मेरे पिताजी ने ऐसे लिख दिया है, तो उस लाइन को वो पूरा कर दिया। पहले से था मांस मांस सब एक है, क्या बकरी क्या गाय, उसने लिख दिया नारी नारी सब एक है, क्या पत्नी क्या माए। तो कमाल के बारे में कबीरदास ने कहा कि बुढ़ा वंश ये कबीर का जन्मापूत कमाल। तो कमाल जैसा बच्चा है जिसको पत्नी और माए में फर्क नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसी बात है कि रति प्रेम होता है, लेकिन प्रेमी प्रेमिका का अलग प्रेम है, ईश्वर से प्रेम अलग है और बच्चे से प्रेम अलग है। तो इसलिए बाद के विद्वानों ने क्या कर दिया, 2 रस को अलग कर दिया, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ये पहले श्रृंगार रस में ही आता था, श्रृंगार रस के ही ये हिस्सा था, भक्ति रस और वात्सल्य रस। बाद में इसको अलग कर दिया गया। तो अभी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रस जो है वो 11 है और अस्थाई भाव भी क्या है, 11 है। विभाव के बारे में विस्तार से बता दिया था। विभाव क्या होता है, कारण होता है। विभाव 2 तरह के होता है, एक आलंबन, एक उद्दीपन। आलंबन का मतलब होता है कि जिसका सहारा पा करके विभाव, मतलब अस्थाई भाव जगता है। तो आलंबन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है आश्रय, एक विषय। मतलब एक हुआ कि जिसके मन में भाव जगा और एक हुआ कि जिसके प्रति भाव जगा। अब श्रृंगार रस की बात करें तो उसका विषय है रति, प्रेम। तो जिसके मन में प्रेम जगता है वो हो गया आश्रय, और जिसके प्रति प्रेम जगता है वो हो गया विषय, माने विषयालंब या आश्रयालंब। तो आलंब 2 तरह के हुए। उसी तरह से उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब होता है
उत्प्रेरक जो अस्थाई भाव को जगने में ना बढ़ावा देता है, उत्प्रेरित करता है। तो वो परिस्थितियां होती है, वो सिचुएशन होता है, जैसे कोयल के बोलने की आवाज, एकांत स्थान, या फिर चांदनी रात, या फिर शारीरिक कुछ छेड़छाड़, ये सारा चीज जो है ना वो अस्थाई भाव को जगाने में मदद करता है। तो ये उत्प्रेरक का काम करता है, तो इसको उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो ये दोनों कारण है, ये विभाव के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है अनुभाव। अनुभाव क्या है? सूक्ष्म भाव है जो हमारे मन में उठता है और कुछ समय तक शरीर पे दिखाई देता है। जैसे कोई भी भाव मन में उठता है ना, तो उसकी अभिव्यक्ति शरीर के माध्यम से होती है। अगर भाव थोड़ा सा मजबूत हो तो उद्दीपन विभाव के बारे में बताया था कि उद्दीपन अनुभाव जो है वो ये 8 प्रकार के होते हैं। ऐसे किसी बच्चे ने पूछा था, आप किसी और किताब में अगर पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएगा कि 4 तरह के जो हैं वो अनुभाव होते हैं। एक होता है कायिक, एक होता है वाचिक, एक होता है सात्विक, और एक होता है आर्य। तो उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है जी, नहीं तो आपका कंफ्यूजन होगा। फिर भी समझने के लिए हम बता देते हैं। कायिक का मतलब होता है क्रिया, एक्शन। अब जैसे अचानक कोई उछलने लगे, तो ये भी एक तरह का भाव, उसके मन में कुछ भाव उठा होगा, वो अचानक उछलने लगा, तो ये एक्शन है, क्रिया है, तो इसको कायिक अनुभाव कहते हैं। एक होता है वाचिक। वाचिक अनुभाव का मतलब होता है कि मुंह से जो हम एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कोई चिल्लाने लगा, कोई गाने लगा, तो ये सब वाचिक होता है। और एक आर्य होता है। आर्य का मतलब कि किसी का ड्रेस, बहुत सुंदर वस्त्र देखा है पहने हुए, तो उसको देख के मन में अगर कुछ भाव उठता है तो उसको कहते हैं आर्य। और चौथा है सात्विक। तो सात्विक जो अनुभाव होता है वो नेचुरल अनुभाव है, मतलब उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हो सकता है हम अपने आप को उछलने से रोक लें, मन को कंट्रोल कर लें। हो सकता है कि हम चिल्लाने से अपने आप को रोक लें। हो सकता है कि किसी का ड्रेस देख के हमारे अंदर एक्साइटमेंट हो, बट हम उसको दबा लें। लेकिन सात्विक अनुभव जो होता है वो 8 होता है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो बहुत जगह ग्रामर की किताब में ना ये भी दिखता है कि अनुभाव की संख्या जो है वो 8 है, लेकिन ये 8 कौन से हैं? सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। मैंने उस दिन इसके बारे में ये सभी अनुभावों के बारे में बताया था कि ये 8 कौन कौन होता है। पहला होता है स्तंभ। स्तंभ मतलब स्टैचू हो जाना, कुछ ऐसा चीज देखे कि एकदम स्टैचू हो गए। स्तंभ मतलब खंभा होता है, खंभे की तरह हो जाना। स्वेद मतलब पसीना पसीना हो जाना। उसके बाद होता है रोमांच, थ्रिल, रोमांचित हो जाना, कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है। स्वर भंग। स्वर भंग का मतलब हुआ कि बोलने में लड़खड़ाने लगना। और स्वर भंग के बाद है कंप। कंप का मतलब शरीर में कंपन होने लगना। उसके बाद है विवर्णता। विवर्णता का मतलब होता है कि अचानक चेहरे का रंग उड़ जाना। उसके बाद है अश्रु। अश्रु मतलब आंखों से आंसू गिरने लगना। और फिर 8वां है प्रलय। प्रलय मतलब बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना, सेंसलेस हो जाना। तो ये जो है वो 8 अनुभाव कहलाते हैं, जिसे सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। उसके बाद है संचारी भाव। संचारी भाव में की परिभाषा ये है कि यह एक ऐसा भाव है जो सिर्फ मन में उठते रहता है। सिर्फ संचारी भाव जो है वो मन में उठता है और उसकी अभिव्यक्ति शरीर के द्वारा नहीं होती है। जैसे आप अकेले में बैठते हैं ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे भाव चलते रहते हैं हमेशा 24 आवर। तो ये सारे भाव जो हैं वो संचारी भाव कहलाते हैं। और इनकी संख्या हमारे शास्त्रों में 33 बताई गई है, 33। तो वो 33 बस इतना आपके सिलेबस में है। अब वो 33 कौन कौन है, क्या क्या है, ये ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक तो सबको क्लियर है? ओके। अब देखो आपके एग्जाम्स में ना इससे रस से 4 या 5 प्रश्न आते हैं। आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि हम पांचों के पांचों आंसर दे दें। तो उसमें से क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं बताता हूं। जैसे पहला आता है कि जुगुप्सा किसका अस्थाई भाव है?
ये एक मान लो क्वेश्चन आ गया। तो विभत्स इसका रस। विभत्स रस का, वेरी गुड। या फिर ऐसा आ सकता है कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? निर्वेद। निर्वेद है। तो कहने का मतलब कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अच्छा, इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं बाद में टेस्ट भी इसका लूंगा। एक क्वेश्चन आ सकता है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हु इज फाउंडर ऑफ रस संप्रदाय? भरत मुनि सर। भरत मुनि। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक प्रश्न ऐसे आ सकता है कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं? 8। 8। 8 सर। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह के जो है ना, वो आपको 2 या 3 प्रश्न आते हैं। बाकी अब आप जो पढ़ेंगे उससे 2 प्रश्न आते हैं। अब इसमें प्रश्न क्या आएगा कि आपसे आएगा कि आप हास्य रस का एक उदाहरण लिखिए एग्जाम में। हास्य रस का कोई उदाहरण लिखिए, शांत रस का एक उदाहरण लिखिए, या फिर ये विभत्स रस का एक उदाहरण लिखिए। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। और दूसरा इसके जस्ट उल्टा प्रश्न आता है। एक मान लो कि कोई उदाहरण दिया हुआ है कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके याद करो कुर्बानी। अब वीर आपसे रस सर। अब आपसे वीर रस। ये दरअसल करुण रस है। बी, बी, हाँ, ये करुण रस है। ओके, प्लीज स्टूडेंट माइक को बंद कर दीजिए। हाँ, तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि आपको ना हर रस का एक एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए। और एग्जाम्पल ऐसा होना जो बहुत सिंपल हो, आपको आसानी से याद हो जाए। लेकिन अब उसमें, अच्छा, श्रृंगार रस, किसी ने मैसेज किया है कि श्रृंगार रस को रसराज क्यों कहते हैं? देखो, रसराज इसलिए कहते हैं ना क्योंकि उसका स्थायी भाव जो है वो प्रेम है। और प्रेम के बारे में कहा जाता है ना कि ये पूरी दुनिया जो है वो प्रेम से बनी हुई है, प्रेम हरि का रूप है, वह हरि प्रेम स्वरूप, और प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण विषय से जुड़ा हुआ वो रस है, इसलिए इसको रसों का राजा कहते हैं। और सर कोई, हाँ, वात्सल्य रस में भी तो मातृत्व का प्रेम है सर, उसको काहे ने रस का राजा बना दिया गया? अच्छा अच्छा। देखो, ये जो रति प्रेम जो है ना, साधारण सा जो प्रेम है, अब ये भी कह सकते हैं कि भक्ति रस में भी प्रेम है। लेकिन लौकिक प्रेम जो होता है ना, आप सिंपल, आपसे कोई पूछेगा प्रेम का मतलब क्या होता है, तो प्रेम का सिंपल सा मतलब प्रेमी प्रेमिका ही होता है। ठीक है। अब अलग अलग तरह के प्रेम फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन सिंपल सा मतलब यही है, प्रेम मतलब क्या है? प्रेम। हाँ, प्रेम मतलब प्रेमी प्रेमिका ही होता है। ठीक है। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है जी। भक्ति रस भी, लेकिन उसको भक्ति रस को रसराज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये उसका प्रेम का ही एक पार्ट है। एक, जानते हो, सूफी संप्रदाय होता है भक्ति काल में। बहुत सारे संप्रदाय हुए, मैंने स्टार्टिंग में शायद आपको कोई, निर्गुण भक्ति धारा में सर, सूफी सर। हाँ, सूफी संप्रदाय। तो उनका एक कंसेप्ट होता है, इश्क मजाजी, इश्क हकीकी। ठीक है। इश्क मजाजी का मतलब होता है सांसारिक प्रेम, और इश्क हकीकी का मतलब होता है डिवाइन प्रेम, यानी ईश्वर से प्रेम। तो पहले जो है ना, वो सांसारिक प्रेम आदमी सीखता है। पहले किसी स्त्री से प्रेम होता है, किसी पत्नी से प्रेम होता है, बाद में बच्चा होता है, फिर बच्चे से प्रेम होता है। और इन सबसे जब प्रेम होता है तब भगवान से प्रेम होता है। इसलिए जो है ना, वो जो श्रृंगार रस का रति है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रेम माना जाता है। और यही कारण है कि उसको रसराज कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है जी, आपको ये याद रखना है कि कौन से रस को रसों का राजा कहते हैं या रसराज कहते हैं, तो वो श्रृंगार रस है। दूसरा, रस को ना ब्रह्मानंद भी कहा जाता है। ब्रह्मानंद मतलब ईश्वर के जो आनंद होता है वैसा आनंद कहा गया है। ये भी एक प्रश्न आता है कि रस को और क्या कहा जाता है, तो रस को ब्रह्मानंद या आनंद ये कहा जाता है। इससे रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं। अब हम चलते हैं जी सबके उदाहरण पे। ठीक है। तो पहला हमारा जो रस है वो, हाँ, यस, पूछिए, कोई पूछ रहा है? कोई प्रश्न पूछना चाह रहा है क्या?
चलिए नहीं पूछना चाह रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा जो रस है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति या प्रेम, ठीक है। और ये प्रेम जो है वो किसके, चूंकि वात्सल्य और भक्ति को अलग कर दिए, तो ये दो इंसानों के बीच का प्रेम है। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, मतलब दो इंसानों के बीच के प्रेम को कहते हैं रति। इसमें कोई अब भक्ति को नहीं जोड़ना है जी, वात्सल्य को नहीं जोड़ना है, तो दो इंसानों के बीच के प्रेम, ये अस्थाई भाव है इसका। अब देखो इसका एक उदाहरण है, अब इसका हर कुछ को ना एक एक उदाहरण याद होना चाहिए। आप एक ना सिंपल उदाहरण और एक कठिन वाला उदाहरण आपको याद होना चाहिए। तो एक सिंपल उदाहरण मैंने उसमें उस दिन बताया था, ये दुष्यंत का लिखा हुआ है कि एक जंगल है तेरी आंखों में जहां राह भूल जाता हूं, तू किसी रेल सी गुजरती है मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। तो ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। अब श्रृंगार रस में भी ना दो हिस्से होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग का मतलब मिलना, यानी जब प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो ये संयोग हुआ, प्रेम है लेकिन दोनों बिछड़ गए, अलग हो गए, तो ये वियोग श्रृंगार हो गया। तो ये जो उदाहरण है, एक जंगल है तेरी आंखों में, ये कौन से श्रृंगार का उदाहरण है, संयोग या वियोग? संयोग। 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 संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। अच्छा, मैंने ना एक बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, वीडियो बिहारी का दोहा था, बिहारी जो कोर्स बी में चलता है, बहुत सारे बच्चे शायद वीडियो देखे होंगे। तो, देखे थे। हाँ, उसमें ना 4 दोहा है जी, 4 दोहा था। तो उसमें से 3 दोहा जो है ना संयोग श्रृंगार का है, नहीं 2 दोहा संयोग श्रृंगार का था और 2 तो अलग अलग चीज का था। तो उसी में से एक बहुत फेमस दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, भौं करे सौं करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाई। आपने शायद नहीं सुना होगा, हम सुने हैं सर। सुने हैं? ओके ओके सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर। ओके ओके। चलिए स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ? यस सर। यस सर। यस सर। यार दिख रहा है। ओके ओके। चलिए ये श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस की परिभाषा दिख रही है आपको कि स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम के वर्णन से मन में उत्पन्न होने वाला आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। आचार्य भोज ने श्रृंगार रस को रसराज यानी रसों का राजा भी कहा है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है और इसका जो भेद है वो 2 भेद है, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। यहाँ तक समझ लिए? यस सर। अब है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का मतलब होता है कि वो मिलन, मिलने का भाव। मिलने का भाव में क्या है यहाँ पे कि जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है तब संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। अब यहाँ पे ये कृष्ण का है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौं हनु हंसे दैन कही नटी जाए। ये बहुत बिहारी लाल का सुंदर दोहा है जिस श्रृंगार रस का। इसका बहुत सुंदर मैंने वीडियो बनाया है, जो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि गोपियां जो है वो कृष्ण से उनका बांसुरी बात करने के लिए बांसुरी छुपा देती है। बतरस कहने का मतलब होता है बात करने का रस लेने के लिए, ये भी रस है जी, एक तरह का रस होता है बतरस। लालच लाल की, लाल की मतलब कृष्ण की, कृष्ण की से बातचीत करने के लिए उनकी गोपियां क्या करती है, मुरली धरी लुकाई, कृष्ण की बांसुरी को छुपा देती है। सौं करे, फिर कृष्ण पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी बांसुरी देखा है? हाँ हाँ जी बोलिए।
सर बोल आवाज रहे हैं, कट रही है आपकी। आवाज कट रही है। नहीं करते। यस सर कट रही है। अगर हमको कोई तो नहीं कट रही। देखो देखो पार्टिकुलर किसी सर बच्चे, ठीक है आवाज। किसी पार्टिकुलर कट बच्चे को रही है अगर, सर, कट रही। एक सेकंड एक सेकंड, अगर किसी पार्टिकुलर एक बच्चे को कट रहा है तब तो प्रॉब्लम है। उनका हो सकता है, ऐसे हम सर नेटवर्क कुछ अपना, नहीं सर। आवाज नहीं आने से आप मुझे बताइएगा, हम नेटवर्क जो है ना चेंज कर देंगे, दूसरा नेट यूज करेंगे। सर आ रहे हैं सर। आ रहा है सर, आ रहा है सर। ओके ठीक ओके। है सर। तो ओके, चलो, तो ये जो है ना, ये भी एक संजोग श्रृंगार का उदाहरण है। और एक दूसरा उदाहरण जो मैंने बताया वो दुष्यंत कुमार वाला, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ रहा भूल जाता हूँ तू किसी रेल, ये भी एक उदाहरण है। इसके अलावा फिल्म के जितने भी गाने हैं जी, वो सब संजोग श्रृंगार का, 99% जितने भी गाने हैं सब संजोग श्रृंगार का। कहने का मतलब कि जिसमें लड़का लड़की के प्रेम के बारे में वर्णन हो, वो सब संजोग श्रृंगार के अंतर्गत आते हैं। तो आप ना एग्जाम में उसको भी लिख सकते हैं, बस वहां पे कंडीशन ये होता है कि आपका जो लैंग्वेज है वो अश्लील नहीं होना चाहिए। इस चीज का बहुत बारीकी से आप समझ लीजिए। किसी का माइक ऑन है जी, प्लीज। हाँ बोलिए। सर सर हाँ, गाना तो भी लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं, पुराने फिल्मी गाने जो है ना वो आप लिख सकते हैं, सर पुराने फिल्मी गाने। कहने का, हाँ जैसे कि है तुम मुझे यूं बोलिए। भुला ना पाओगे। हाँ, ये वियोग श्रृंगार का जैसे हो कि तुम गया जी। मुझे यूं भुला ना पाओगे। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये लिख सकते हैं, बट ये कौन सा श्रृंगार है, संजोग है कि वियोग है? वियोग वियोग। सर। ये तो वियोग श्रृंगार का, बिल्कुल लिख सकते हैं इस गाने को, ठीक है। संजोग नहीं है, ये बिछुड़ने पे गाना है कि तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी कैसे तो मुझे याद आओगे। तो इस तरह के गाना आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। ओके, तो आगे बढ़े। यस ओके, यस सर। अच्छा, यस सर। ओके ओके ओके। तो अभी ना एक मैं रस का भी वीडियो बना रहा हूँ जी, वो लगभग 90% कंप्लीट है। आज मैं उसको किसी टाइम पे यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। वो 2-3 पार्ट में बनेगा क्योंकि चैप्टर लंबा है, तो जितना बना है आपको उतना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी देखेंगे, बट बच्चे क्या करते हैं किस ना, पर बनाए थे? सब्सक्राइब नहीं करते हैं। रस रस थैंक यू सर। रस पे मैं वीडियो बनाया हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं, बट अभी अपलोड नहीं किया। आज शाम शाम तक जो है ना, क्लास खत्म होने के 1-1.5 घंटे बाद अपलोड करेंगे। उसको देखिए, उसके अगले पार्ट को फिर देखिएगा, तो आपको अच्छा ओके लगेगा। सर। ओके ओके। अब यहाँ पे देखो, संजोग श्रृंगार में ना बहुत सारे उदाहरण है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं अपने मोबाइल में, नहीं तो बाद में मैं ना पूरा पीडीएफ आपको भेज दूंगा। सर पीडीएफ भेज दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पीडीएफ भेज दूंगा। ये बहुत सारे उदाहरण है संजोग श्रृंगार का। आपको दिक्कत पहचानने में होती है, पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप बहुत सारे उदाहरण को पहले तो पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप समझने का कोशिश कीजिए कि उसका कीजिए, और अर्थ से पता चले कि जहाँ पे प्रेमी प्रेमिका के मिलन का अगर चर्चा हो रही है तो वो संयोग श्रृंगार है। और दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का मतलब क्या होता है कि यहाँ प्रेम तो होता है, लेकिन प्रेमी प्रेमिका क्या होते हैं, बिछुड़े हुए होते हैं। जब नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन न हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहां वियोग रस होता है। इसका स्थायी भाव रति यानी प्रेम ही है। वियोग श्रृंगार का एक बहुत सुंदर उदाहरण सूरदास ने लिखा है, शायद आपने सुना होगा।
निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। यानी कृष्ण जब वृंदावन से सर आपकी आवाज नहीं नहीं क्लियर आ रही। आवाज कट रहा है सर। ओके ओके, एक सेकेंड। सर आवाज कट रहा है सर। ओके नो, मैंने दो सिम है हमारे पास, एक जियो का है, एक एयरटेल का है। अभी तो आ रही जियो से होगी, कनेक्ट कीजिए। अभी जियो से यस कनेक्ट कर दिया है। ओके, चलिए। तो वियोग श्रृंगार का मतलब हुआ कि प्रेम है लेकिन बिछुड़े हुए हैं। तो सूरदास ने एक लिखा है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। या एक बच्चे ने वो गाना जो बताया था उसको आप याद कर सकते हैं कि तुम मुझे भुला न पाओगे। ये मोहम्मद रफी का बहुत फेमस गाना जब है, सबको पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मोहम्मद रफी का बहुत फेमस गाना है, आप इसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाम चलती थी, उस विरह में बनी आरती आप, आंखों में प्रिय मिलन थी, भूले थे सब लोग, हुआ विषम से भी अधिक उसका विषम योग। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आप वो मोहम्मद रफी वाला गाना या फिर ये वाला जो है बहुत सिंपल है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, आप एक लाइन भी अगर लिखेंगे तो आपको ना फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं, निस्दिन बरसत नैन हमारे, मतलब रोज हम रो रहे हैं कृष्ण के प्रेम में। उसके बाद सर, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। सदा रहत पावस, सर और एक बार। मैं फिर से बोल देता हूँ, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सर थोड़ा धीरे। निस्दिन बरसत, निस्दिन बरसत नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। यानी कृष्ण जब से गए हैं ना तब से हम, देखो यहाँ पे 11 नंबर आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है जी, ये 11 नंबर वाला। अब सर एक बार नीचे कर दीजिए ना। इसको सर थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा। योग श्रृंगार वाला उदाहरण सारा दिखा ये दीजिए। सर उदाहरण देखना है। ये देखिए अभी दिख रहा होगा। यस सर। ये अभी जो मैंने बोला ना वो ये 11 नंबर है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। ठीक है, ये भी ये, या फिर ये यस सर। सुना होगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये भी वियोग श्रृंगार का है। तो ये बहुत सारे वियोग श्रृंगार के उदाहरण है, सिंपल सिंपल, जिनमें से कोई आपको ना एक याद कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़े। यस सर। अभी देखो ये दिखाई दे रहा है, यस सर। यस सर। हास्य रस। हास्य रस का मतलब होता है कि कुछ वाणी से, वेशभूषा, विकृति, आकार आदि के कारण मन में अगर हंसी आता है तो उसको हास्य रस कहते हैं। इसका अस्थायी भाव है हास, हास मतलब हंसी। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण मैंने बताया था कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। ये भी एक उदाहरण है। अब ये फोटो जो है ना, फोटो देख के भी हंसी आता है। तो कुछ ऐसी पंक्तियां जिसको देख के हंसी आए तो उसको हास्य रस कहते हैं। यहाँ पे जो उदाहरण है वो देखिए, बिंद के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिदु नारी दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी सो, कथा सुनी धे मुनि वृंद सुखारे। इसका मतलब है कि एक साधु के बारे में है
कि एक साधु बेचारा तपस्वी है, लेकिन शादी उसकी नहीं है हुई है, इसलिए बहुत दुखी है। तो साधु के बारे में अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये हंसी उत्पन्न होता है। इसके अलावा बहुत से सारे जो हैं हास्य रस के और भी, एक काका हाथरसी, आपने शायद नाम सुना होगा या नहीं, पुराने कवि थे हास्य रस के, उनका नाम था काका हाथरसी। सुना है किसी ने क्या? नो नो सर। चलिए एक छोटी सी कहानी और एक उदाहरण मैं बताता हूं। एक गांव में ना बहुत बड़ा सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा था। तो वहां पे ना एक शास्त्रीय संगीत के गायक को बुलाया गया, जो बहुत बड़े, जैसे पंडित जसराज, पंडित भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी तो मर गए, पंडित जसराज जैसे भारत रत्न से सम्मानित गायक को बुलाया गया। अब वो क्लासिकल संगीत गाने वाले थे, क्लासिकल म्यूजिक। स्टेज लगा हुआ था, बहुत भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारे लोग आए थे। टाइम हुआ गाने का, तो वो आंख बंद करके ना गाना शुरू किए। तो शायद आपने कभी टीवी पे या रेडियो पे या जहां कहीं भी हो क्लासिकल संगीत सुना होगा। यस सर। क्लासिकल संगीत अगर किसी ने सुना होगा तो उसमें बहुत ना, जगह। यस सर। तो उसमें क्या होता है, आलाप होता है, तान होता है, ख्याल होता है, आंख बंद करके ऐसे ऐसे करता है, शायद आपने सुना होगा। तो यस सर। जब भी ओके ओके, तो जब भी शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम होता है, बहुत सारे लोग आए हुए थे कि बहुत बड़ा गवैया है, फेमस है, लेकिन जैसे ही वो आधे घंटे के आलाप के बाद अपना आंख खोलता है, आंख खोलता है तो देखता है कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, बस एक आदमी है और वो भी रो रहा है। ठीक है, एक आदमी है, वो रो रहा है। तो जो गायक था वो देख करके बड़ा खुश हुआ। क्यों खुश? इसलिए हुआ क्योंकि उसने पूछा कि भाई सारे लोग तो चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन एक कम से कम सच्चा श्रोता यहाँ पे टिका हुआ है मेरे संगीत को सुन करके, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, क्योंकि मेरा जो गाना है वो गाना ही ऐसा है जिसको सुन के कोई रोने लगता है। तो उस आदमी ने कहा कि महाराज इस गलतफहमी में मत रहिए कि हम आपके गाना को सुन के रो रहे हैं। तो बोला फिर क्यों रो रहा है, और जब गाना अच्छा नहीं लग रहा था तो तुम गया क्यों नहीं? तो बोला कि गए तो हम इसलिए नहीं क्योंकि ये जो टेंट, समियाना, दरी, टेबल, कुर्सी सब मेरा ही है, मैं इसको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। और दूसरा, कल रात में ना हमारी भैंस का बच्चा था, उसको भी यही बीमारी हो गया था, और आप ही की तरह रात भर वो भी क्लासिकल संगीत गा रहा था ऐसे और सुबह में बेचारा मर गया। तो मुझे इसलिए रुलाई आ रहा है कि बाहर से एक गेस्ट आया हुआ है हमारे गांव में, और इसको भी वही बीमारी पकड़ लिया जो हमारे भैंस के बच्चे को हुआ था। तो कहने का मतलब कि इसी पे काका हाथरसी ने एक लिखा है कि तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, ताज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो ये हास्य रस का एक उदाहरण है। सर एक और फिर से बोलिए। ये है तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। तंबूराले, तंबूरा कहते हैं एक बाजा होता है। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, ताज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, ताज मिले 15 मिनट, घंटा शुरू से बोलिए। तंबूराले मंच पर, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, ताज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, ताज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता। यस सर यहाँ पर ताज का सर मतलब क्या है? आलाप का मतलब
आलाप मतलब वो गाना नहीं गाते, आ ऐसे करते हैं, उसको आलाप कहते हैं। थैंक यू सर। तो तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। फिर है रिपीट, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो ये हास्य रस का एक उदाहरण है। एक मैंने बताया था जो बच्चों को बहुत जल्दी याद होता है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। हो गया? यस सर। आगे बढ़ा जाए? सर यस। यस सर। ओके, अब है अगला रस, चौथा रस, करुण रस। इसका स्थायी भाव होता है शोक, मतलब करुणा का जागना, दुखी हो जाना। किसी व्यक्ति के चिर विरह, बिंदु विनाश या किसी प्रिय व्यक्ति के मृत्यु आदि से जो शोक उत्पन्न होता है उसको करुण रस कहते हैं। अब इस करुण रस में क्या होता है कि कोई मर जाता है, इसका समझिए ना कि ज्यादातर मैक्सिमम इसमें यही है कि किसी के मरने से जो दुख उत्पन्न होता है उसको करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव है शोक। इसका एक उदाहरण है अभिमन्यु के मरने पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ। आप एक चीज ध्यान रखिए, एग्जाम में ना, परीक्षा में एक लाइन भी अगर आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? तो सर यस सर। तो यस सर। हाँ, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एग्जांपल्स दिखाता हूं मैं। तो ये वही है, अभिमन्यु जब मर गया ना तो उसकी मम्मी द्रौपदी और दूसरी जो माताएं थी, सौतेली माताएं, उसके पिता, सब लोग रो रहे हैं कि मेरे हृदय के हर्षहा अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख, हम सबको यहाँ मामा खड़े हैं पास तेरे, तू यहीं पर है पड़ा। मतलब कि अभिमन्यु का डेड बॉडी पड़ा हुआ है और उसके परिजन जो है, घर वाले रो रहे हैं। तो ये शोक रस का एक उदाहरण है। अभी शोक रस के और बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे दिखाए गए हैं, आपको जो कोई भी पसंद हो आप इसमें से एक याद कर सकते हैं। पढ़िए सर एम सारा। लोगो भी हो जाए। हाँ, ये सही नहीं दिया, एक बार फिर से बोलिए, कोई बोल रहा है। सर ए मेरे वतन के लोगों। हाँ हाँ, ऐ मेरे वतन के लोग, वेरी गुड। इस एग्जाम्पल को ना सारे बच्चे कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे जी। करुण रस का सबसे फेमस, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है? सर ये भी हो सकता है। कौन? देखी सुदामा मेरे की वतन के दीन लोग। दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, थाल परात बिल्कुल के जल नैनन के बिल्कुल जल से। बिल्कुल बिल्कुल, क्लास 8 में आपने पढ़ा है। ये भी करुण रस का एक उदाहरण है जी। ये इसमें सवैया है कि देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, ठीक है, और थाल पर आज क्या है, असुवन से पैर को धोए, ऐसे करके कुछ है। ये भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, बाकी बच्चे भी इसको समझिए, आपके 8 क्लास में आपने पढ़ा भी है। तो ये भी करुण रस का एक उदाहरण है। कोशिश नहीं कर सके, सही बोलो क्या? करो ना, हटाऊंगा, कोशिश तो कर ली तो हम करते। चलिए आगे बढ़े। तो वियोग श्रृंगार करुण रस में आ सकता है सर। कौन सा? वियोग श्रृंगार सर करुण रस में। नहीं 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 नहीं, वियोग श्रृंगार तो अलग है, वहां पे प्रेम कंपलसरी है, प्रेम होना चाहिए, ठीक है। करुणा अलग चीज है। करुणा का मतलब क्या हुआ, दुखी हो जाना, ठीक है। और दुखी मतलब कि
जो वियोग होता है ना, जैसे वियोग श्रृंगार जो है वहां पे प्रेम विद्यमान रहता है। ठीक है, अब जैसे देखो मान लो कि कोई किसी को क्या उसको कहते हैं ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो गया तो वहां करुणा हो सकती है, लेकिन मान लो कि दो प्रेमी प्रेमिका अलग हो गए, राधा अलग है और कृष्ण अलग हो गए, तो वहां पे अलग भले हैं, दुख है उसका, लेकिन वो शोक नहीं है, वो शोकाकुल नहीं है, वो वियोग का है, माने बिछड़ने का दुख है। तो इस चीज को समझना है, वियोग श्रृंगार कभी भी करुण रस नहीं हो सकता है और करुण रस कभी भी वियोग श्रृंगार नहीं हो सकता है। ठीक है, यस सर। ओके। अभी देखो वीर रस, चौथा पांचवा है वीर रस, पांचवा चौथा है वीर रस में क्या है कि इसका स्थायी भाव है उत्साह। अब शत्रु के उत्कर्ष के मिटाने, दीनों की दुर्दशा देख तथा उनका उद्धार करने, धर्म का उद्धार करने आदि जो उत्साह कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त रहता है वो वीर रस कहलाता है। अब यहाँ पे बहुत तरह के वीर रस हैं, लेकिन आप सिंपल सा एक ध्यान में रखिए, दान वीर भी होता है, लेकिन आप, हाँ कोई बोल रहा है? झांसी की रानी वाला सर। हाँ, झांसी की रानी वीर रस का बहुत सुंदर उदाहरण है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, सबको याद भी होगा, आप उसको नोट कर लीजिए। पूरा कविता एक याद। नहीं नहीं, बस 2 लाइन, तो 2 लाइन लिखना है, याद है तो अच्छी बात है। एक ये भी हो सकता है सर, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ पर्वत दिगार से। हाँ, ये भी उत्साह है, वीर रस में आ सकता है। ठीक है, एक और है जी बहुत फेमस, ये और आपने दूसरा तीसरा क्लास में पढ़ा होगा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, शायद पढ़ा होगा। पढ़ा है? यस सर। हाँ, तो ये भी वीर रस का बहुत साधारण सा उदाहरण है, सबको याद रहता है, तो आप इसको ध्यान में रखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे ये राणा प्रताप का भी बहुत फेमस है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। एक नंबर वाला जो है ये भी वीर, माला था ये नहीं लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी लिख सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे आप वीर रस का ये उदाहरण आप लिख सकते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। अब आगे है रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है क्रोध। ठीक है, आपने अभी जो तुलसीदास वाला पढ़ा है, या कुछ बच्चे पूछ रहे थे, जैसे यहाँ पे सूरदास के जितने भी पद हैं, ठीक है, उद्धो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस राज स्नेह तगाते नाहिन मनन रागी। अब इसमें खोजना पड़ेगा जी, ज्यादातर इसमें ना वियोग श्रृंगार है, सूरदास वाले के जितने दोहे हैं ना सब में वियोग श्रृंगार है। उसके बाद तुलसीदास वाले में बहुत जगह रौद्र रस का प्रयोग किया गया है, और कहीं कहीं हास्य रस भी है। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अवमाने, ये सारा लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है इसमें हास्य रस और रौद्र रस के बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। आपके एग्जाम्स में जो सवाल आते हैं वो आपके किताब से ही आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखिए, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगा, सब शौक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगा, संसार देखो अब हमारे शत्रु रन में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वह हो गए उठकर खड़े। ये कहानी महाभारत की है, जब अर्जुन को शोक हो गया था तो कृष्ण उनको गीता का उपदेश देते हैं, फिर अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये उसके संदर्भ में लिखा हुआ है। तो ये भी रौद्र रस, मतलब अर्जुन को बहुत गुस्सा आया, तो जहां कहीं भी गुस्सा आएगा वो सब रौद्र रस का उदाहरण होता है। तो आप, ये बहुत फेमस उदाहरण है,
2 लाइन इसका अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, तब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। तो इतना आप याद कर लेंगे, आपका रौद्र रस हो जाएगा। ठीक है? यस सर। ओके, तो अभी क्या है कि टाइम होने वाला है। मैं अभी कुछ देर में ना डालूंगा, लगभग 1-1.5 घंटे में शायद टाइम मैक्सिमम लगेगा। और मैं आज रस का ना वीडियो डालूंगा, सभी बच्चे उसको जरूर देखेंगे। और देखने के बाद जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं करता है जी, सर हम 4 आईडी टेस्ट कब होगा सर? ये है सर। किए हैं सर। सर आईडी सब्सक्राइब किए हुए हैं सर। 4 आईडी से किए हैं जितना सर हम। ईमेल अकाउंट है सब से। ओके सबसे। ओके सर हाँ शेयर भी कर दिए हैं बच्चा लोग में उधर दूसरे ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप में। 5-6 अकाउंट है सर, सबसे लाइक किए हुए हैं, चिंता मत कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने से मुझे तो फायदा है ही कि जैसे ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, लेकिन आपको फायदा, स्टूडेंट्स को क्या होता है, सीधा नोटिफिकेशन चला जाता है। जैसे ही नया वीडियो डालेंगे बच्चे के पास अपने आप मैसेज चला जाता है। तो बच्चे ने क्या बेल लिखा है आइकन जी? से बेल आइकन दबा दीजिए तो उससे घंटी भी बज जाएगा। नेम, एक बच्चे ने लिखा है, नेम ऑफ एनी ऑफ पोएम इन विच द पोएट यूज ऑल रस। बाप रे, बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। खोजेंगे नेट पे हम तो हम बता सकते हैं कि कोई ऐसा पोएट है क्या जो सारे रस का प्रयोग कर दिया है। ऐसा तो संभव नहीं है, बड़ा मुश्किल है। सभी का एक एक उदाहरण आप याद कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको। हाँ बोलिए। सर अगर प्रेमी प्रेमिका में अगर कोई किसी की मृत्यु होगी उस समय जो दुख दुख होगा वो मतलब वो तो हाँ वियोग रस